बद्री केदार मंदिर में पूजा के लिए शुरू हुई बुकिंग ऑनलाइन। बुकिंग शुरू हो गई है ऑनलाइन माध्यम से। पूजा के लिए हो रही है बुकिंग। पूजा के लिए अभी तक 1.25 करोड़ की हुई है बुकिंग। 15 अप्रैल से शुरू की गई थी ऑनलाइन बुकिंग। 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने किया यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन। तो 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। बद्री केदार मंदिर में पूजा के लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन माध्यम से पूजा के लिए हो रही बुकिंग। तो पूजा के लिए अभी तक 1.25 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है। तो ये बड़ी उपलब्धि है बद्री केदार टेम्पल कमेटी की। 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। 1.25 करोड़ के आसपास पूजा के लिए बुकिंग हो चुकी है। बुकिंग व्यवस्था अभी भी चल रही है। ऑनलाइन माध्यम से पूजा के लिए हो रही बुकिंग। पंद्रह अप्रैल से शुरू की गई थी ऑनलाइन बुकिंग और अब तक 1.25 करोड़ लोग जो है ऑनलाइन बुकिंग करा चुके हैं और व्यवस्था अभी भी चल रही है। और संवाददाता हिमांशु गौर इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 15 अप्रैल से ये बुकिंग की व्यवस्था शुरू की गई थी। ऑनलाइन बुकिंग भी की जा रही है पूजा के लिए। ऑनलाइन के जरिए कैसे पूजा होगी? जी रोहित, बिल्कुल, क्योंकि 4 धाम यात्रा 6 महीने उत्तराखंड में चलती है और ऐसे में तमाम श्रद्धालु जो है देश विदेश से उत्तराखंड में यात्रा करने के लिए आते हैं। और बद्रीनाथ, ऐसे में अभी तक कोई पुख्ता रोड मैप प्रशासन के पास ऐसा है नहीं कि तमाम जो लाखों श्रद्धालुओं को पूजा की व्यवस्था की जाए। इसलिए पहले जो VIP दर्शन या अनदर जो विशेष कोटे होते हैं उसके जरिए ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से पूजा पहले निर्धारित और दिन की निर्धारित की जाती है कि इस दिन आपकी पूजा होगी। जैसे ही पिछले वर्ष हमने देखा था कि जो बद्रीनाथ मंदिर के कपाट जब खुले तो पहले पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर की गई थी। और इस ऑनलाइन माध्यम से जो है आप पहले ही अपना फंड जो है मंदिर समिति के पास जमा कर देते हैं और उसके बाद मंदिर समिति तय सीमा पर आपको जो है मंदिर में बुलाकर आपकी पूजा अर्चना करवाती है। यानी कि एक अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि बद्री केदार टेम्पल कमेटी ने देश के अलग अलग धामों में जाकर व्यवस्थाओं को लेकर अध्ययन किया था और अब ये व्यवस्था 4 धाम में भी लागू हो गई है। तो क्या माना जाए, इससे कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है टेम्पल कमेटी का वो भी अच्छा जनरेट होगा और जो VVIP दर्शन के लिए आते हैं उनको भी समय मिल जाएगा। तो इससे कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं होगी। बिल्कुल रोहित, क्योंकि हमने पिछले वर्ष भी देखा था कि मंदिर समिति ने कतार प्रबंधन प्रणाली अर्थात जो टोकन देकर यात्रियों को समय दिया था कि आप इस समय पर जो भी आपका समय होगा उस पर आपको दर्शन किए जाएंगे। और ये जो ऑनलाइन सुविधा है ये एक बेहतर सुविधा मंदिर समिति की है, क्योंकि अभी तक के अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो 15 अप्रैल से इसकी बुकिंग शुरू हुई थी और अभी तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख के पार ये बुकिंग पहुँच गई है। और आने वाले समय में और भी इसकी बुकिंग जो है और जाएगी और एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर विकल्प के रूप में हम इसको देख सकते हैं। क्योंकि जहाँ लंबी कतार VIP दर्शन के नाम पर जो भीड़ में परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती थी, क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर एक गरीब वर्ग और नेता से लेकर अभिनेता तक तमाम जो VIP वर्ग हैं वो पहुंचते हैं। और ऐसे में जो है ऑनलाइन माध्यम से अगर आप बुकिंग पहले हो जाती है तो उसमें जो है भीड़ में खड़े श्रद्धालुओं को काफ़ी कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और आराम से है जो VIP कोटे में जो दर्शन होते हैं वो भी सुगमता से हो जाते हैं। हिमांशु, इस बार लग रहा है कि पिछली बार जो आंकड़े थे 50 लाख से अधिक लोग दर्शन के लिए पहुंचे थे चारों धामों में, इस बार बुकिंग देखकर ऐसा लग रहा है जिस तरह से तेजी से बुकिंग हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लगता है पिछला जो आंकड़ा है वो टूट जाएगा इस बार। जी बिल्कुल रोहित, अगर बुकिंग की मैं बात करूं, क्योंकि पंजीकरण 4 धाम के लिए अनिवार्य है। ये 2 प्रकार से मंदिर समिति इसमें पंजीकरण करवाती है। एक ऑनलाइन पंजीकरण और ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था जो है श्रद्धालुओं को दी गई है। ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से आप घर बैठे अपने किसी भी प्लेटफॉर्म से जो मंदिर समिति की आधिकारिक वेबसाइट है उससे आप पंजीकरण करते हैं। और जो ऑफलाइन पंजीकरण है वो आप जब यात्रा करते हैं तो ऋषिकेश या बद्रीनाथ या केदारनाथ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर गौरीकुंड और बद्रीनाथ की मैं बात करूँ तो जोशीमठ में यहाँ पर पंजीकरण होता है। और जो इस बार श्रद्धालुओं की मैं आंकड़ों की बात करूँ तो अभी तक जब से पंजीकरण शुरू हुए हैं 1 करोड़ 13 लाख करीबन जो है 13,26,000 करीबन जो है श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीकरण करवा दिया है। और आने वाले टाइम पर क्योंकि और भी श्रद्धालु होंगे, क्योंकि कई लोग समाज के ऐसा भी वर्ग है जो अभी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ा नहीं है और उनको ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी सरकार लगातार उपलब्ध करा रही है।
चलिए हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।